सोचिए जरा, एक हीरो होना कैसा होता होगा। मतलब जब हर रोज कोई ना कोई ऐसा खतरा दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। आज हम थंडर के देवता थॉर की बात करेंगे और समझेंगे उस भारी बोझ को जो वो अपने कंधों पर हमेशा उठाए फिरता है। उसने अपने रास्ते में सिर्फ तबाही छोड़ी है। ये शब्द हैं थॉर के सबसे नए और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन गोर द गॉड बुचर के लिए। मतलब एक ऐसा विलन जो जहां भी जाता है अपने पीछे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी छोड़ता है। और अब थॉर को इसी बर्बादी को रोकना है। पर ऐसा नहीं है कि गौर कोई पहला ऐसा दुश्मन है। थॉर की पूरी जिंदगी ऐसे ही तबाही के सौदागरों से लड़ते हुए गुजरी है जो पूरे ब्रह्मांड को मिटाने पर तुले रहते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ दुश्मनों से मिलते हैं। शुरुआत करते हैं फ्रॉस्ट जायंट्स के राजा लॉफी से। उसके शब्द देखिए, तुम लोग मरने के लिए बड़ी दूर चले आए हो। इस एक लाइन में वो बर्फीला घमंड है जो थॉर के दुश्मनों को इतना खतरनाक बनाता है। और फिर आता है डार्क एल्व्स का लीडर मालिकेथ। उसकी धमकी दुनिया तक ही सीमित नहीं है। वो कहता है, तुम्हारी दुनिया और तुम्हारे परिवार को मैं नष्ट कर दूंगा। ये मामला अब पर्सनल हो चुका है। जब दुश्मन परिवार को निशाना बनाए तो लड़ाई और भी ज्यादा बेरहम हो जाती है। और हेला को कैसे भूला जा सकता है, मौत की देवी और थॉर की अपनी बहन। उसका वो घमंड भरा आत्मविश्वास, तुम मुझे हराने नहीं पाओगी। ये लड़ाई अब सिर्फ बाहरी नहीं रही बल्कि एक दर्दनाक पारिवारिक जंग बन चुकी है। चलिए, बाहरी दुश्मनों से तो फिर भी लड़ा जा सकता है, पर तब क्या हो जब खतरा इतना बड़ा हो और जिनसे मदद की उम्मीद हो वही लोग पीठ फेर ले। थॉर को इस कड़वी सच्चाई का भी सामना करना पड़ा। जब गोर एक एक करके देवताओं को मार रहा था तो थॉर ने मदद मांगी। उसने सबसे कहा, हमें कुछ तो करना होगा। उसकी आवाज में एक बेबसी थी, एक चेतावनी थी कि अगर सब साथ नहीं आए तो कोई नहीं बचेगा। और जानते हैं देवताओं के राजा ज़्यूस ने क्या जवाब दिया? बेहद ठंडा और चौंकाने वाला। उसने सीधे सीधे कह दिया, एजगार्ड की मुसीबत एजगार्ड को मुबारक। मतलब उसने इतने बड़े खतरे को सिर्फ एजगार्ड की प्रॉब्लम बताकर पल्ला झाड़ लिया। तो यहाँ पर ना दो अलग अलग फिलॉसफीज का सीधा टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ ज़्यूस है जिसके लिए ड्यूटी का मतलब है सिर्फ अपनी प्रजा को देखना, और दूसरी तरफ थॉर जो मानता है कि गॉड सबको एक ही झटके में साफ कर देगा, इसलिए कुछ करना ही होगा। एक के लिए शक्ति खुद को बचाने का नाम है, दूसरे के लिए सबको बचाने का। तो अब सवाल ये उठता है, एक हीरो बेचारा क्या करे जब देवता खुद ही कायर निकले? ये सवाल थॉर के अकेलेपन को बहुत गहराई से दिखाता है। अब ये लड़ाई उसे अकेले ही लड़नी पड़ेगी। लेकिन शायद इसी अकेलेपन में थॉर अपनी असली ताकत खोज पाता है। उसे ये एहसास होता है कि वो सिर्फ एक वॉरियर नहीं है, वो उससे कहीं ज्यादा है। हम सब थॉर को तूफान के देवता यानी गॉड ऑफ थंडर के नाम से जानते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या उसकी ताकत सिर्फ उसके हथौड़े म्योल्निर में ही है? और ये सवाल तब और गहरा हो जाता है जब हेला उसका हथौड़ा तोड़ देती है। वो सिर्फ एक हथियार नहीं तोड़ती, वो थोर की पूरी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर देती है, ये पूछकर कि बिना बिजली के तूफान की हस्ती ही क्या है। असल में वो पूछ रही थी, तुम तूफान के देवता हो या हथौड़े के? और इसी सवाल ने थॉर के लिए सब कुछ बदल दिया। और फिर थॉर इसका जवाब देता है। उसे एहसास होता है कि हथौड़ा तो बस एक जरिया था, असली पावर, असली बिजली वो तो हमेशा से उसके अंदर ही थी। वही तूफान है। और इस एहसास के बाद वो पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और अपनी इसी नई नवेली ताकत के साथ थॉर तैयार है आखिरी जंग के लिए। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं है, ये उसके वजूद का इम्तिहान है। और ये लड़ाइयाँ ना सिर्फ ताकत के दम पर नहीं जीती जाती। मिसाल के तौर पर मालिकित के खिलाफ थॉर और उसकी टीम ने एक स्ट्रैटेजी अपनाई। उनका प्लान सिंपल था, संगम खत्म होने तक मालिकित को बस उलझाए रखना। मतलब ये दिमाग और ताकत दोनों का खेल था। और हर लड़ाई के दिल में यही एक जज्बा होता है, आज हमारा मरने का कोई इरादा नहीं है। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हार मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। यही जो ना टूटने वाली विल पावर है, वही तो एक सच्चे हीरो की पहचान है। और जब थॉर लड़ता है तो वो अकेला नहीं लड़ता, वो अपने साथ अपने पिता ओडिन की विरासत लेकर चलता है। वो सिर्फ थॉर नहीं है, वो है थॉर, ओडिन का बेटा। और यही पहचान, यही लेगेसी उसे और भी मजबूत बनाती है। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या अकेले लड़ना ही एक हीरो की किस्मत है? हमेशा दुश्मनों से घिरे रहना,
अपनों से ही धोखा खाना और आखिर में पूरी दुनिया का बोझ अकेले अपने कंधों पर उठाना। थॉर की कहानी देखकर तो यही लगता है कि शायद यही एक हीरो होने का असली मतलब है, एक ऐसा तूफान जो कभी शांत नहीं होता।